हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 विषय हिंदी व्याकरण में जो रस पढ़ रहे थे, जिसमें मैं पिछले वीडियो में आपको रस की परिभाषा व रस के अंग मैं पढ़ाया था। जब मैं रस के अंग पढ़ा रहा था तो बताया था कि रस के 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। रस के 4 अंग होते हैं। पहला अस्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव, जिसमें मैं अस्थाई भाव के बारे में आपको बताया था। अस्थाई भाव के बारे में मैं आपको क्या बताया था? मैं बताया था कि मनुष्य के हृदय में मूल रूप से सदा रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। मनुष्य के हृदय में मूल रूप से सदा रहने वाले भावों को अस्थाई भाव कहते हैं। आज हम लोग विभाव पढ़ेंगे। विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण मन में अस्थाई भाव जागृत होता है। जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। तो आइए, अस्थाई भाव किसे कहते हैं? विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते ठीक है। अस्थाई भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। या मैं इसको यह भी बताया कि इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों, वस्तुओं या परिस्थितियों के कारण मन में अस्थाई भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव के प्रकार हम देखते हैं। विभाव के प्रकार मैं बताया, विभाव 2 प्रकार के होते हैं। दो
विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। पहला आलंबन विभाव। दूसरा उद्दीपन विभाव। दूसरा उद्दीपन विभाव। ठीक है, विभाव दो प्रकार के होते हैं, पहला आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहते हैं? जिसका आलंबन या सहारा पाकर, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आलंबन विभाव कहते हैं। जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे अस्थाई भाव, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, जिसका आलंबन जिसका आलंबन जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आलंबन विभाव कहते हैं। उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन विभाव के भी दो पक्ष होते हैं। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, पहला आश्रयालंबन और दूसरा विषयालंबन। ठीक है, पहला इसको हम मिटा देते हैं। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं। पहला आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन।
दूसरा विषयालंबन। ठीक है। आलंबन विभाव के दो पक्ष होते हैं, पहला आश्रयालंबन, दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे वह आश्रयालंबन कहलाता है। ठीक है। जिसके मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रयालंबन कहते हैं। और विषयालंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे वह क्या कहलाता है? विषयालंबन कहलाता है। आश्रयालंबन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे उसे क्या कहते हैं? उसे आश्रयालंबन कहते हैं। और विषयालंबन किसे कहते हैं? जिसके प्रति या जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा मैं विभाव के प्रकार में बताया था उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव